सी एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जांपल है k डिवाइडेड बाय s इंटू s प्लस 1 s प्लस 2। ठीक है, अब इसमें g की वैल्यू ये है, h की वैल्यू क्या है 1 है। जब g की वैल्यू ये है, h की वैल्यू 1 है, तो g इंटू h क्या होगा, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही चीज आ जाएगी। तो ये इसका जो एंगल होगा वही g इंटू h का एंगल होगा। इसका एंगल क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 180 डिग्री इंटू 2k प्लस 1, ये होना चाहिए। अब जब इसका एंगल निकालते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, ऊपर वाले में से नीचे वाले का एंगल माइनस कर देते हैं। k के एंगल में से s का एंगल माइनस कर देंगे, माइनस s प्लस 1 का एंगल माइनस कर देंगे, माइनस s प्लस 2 का एंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सारे एंगल माइनस कर दिए। अब हमने क्या करना होता है, जो पोल्स जो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होती है ना पोल्स की, ये वाली वैल्यू कहां गया, ये वाली, ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं इनके दरमियान में जाके चेक करना होता है कि ये सिस्टम कहां कहां एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इस केस में पोल कितने हैं, s इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, -1 के ऊपर है, -2 के ऊपर है। यहां पे चेक करते हैं, 0 और -1 के बीच में एक वैल्यू ली जी -0.25। जब 0 और -1 के वैल्यू बीच में एक वैल्यू ली, वहां पे चेक किया क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जब -0.25 ली तो यहाँ पे s की वैल्यू -0.25 डाली, यहाँ -0.25 डाली, यहाँ -0.25, तो इधर -0.25 आ गया, इधर 0.75 आ गया, इधर 1.75 आ गया। तो -0.25 का एंगल -180 डिग्री होता है, इसका एंगल 0 होता है, इसका एंगल 0 होता है, तो इसका आंसर आ गया -180 डिग्री। ठीक है, -180 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अगर 0 से पीछे पीछे आप कोई वैल्यू डालें, जैसे फर्ज करें s इज इक्वल टू 1 डालें, जब s इज इक्वल टू 1 डालें तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो एंगल ऑफ 1, एंगल ऑफ 2, एंगल ऑफ 3, इसका एंगल भी 0, इसका एंगल भी 0, इसका एंगल भी 0, इसका भी 0। तो इसका मतलब है 1 से ऊपर ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, 0 से ऊपर ऊपर कोई भी वैल्यू डालने एग्जिस्ट नहीं करती। 0 से -1 के बीच में हमने एक वैल्यू डाली 0.25। अब -1 से आगे -2 तक डाले, -2 तक फर्ज करें -1.5 डालते हैं। जब -1.5 डालते हैं तो ये -1.5 आ जाएगा, ये -0.5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, +0.5। जब ये -0.5 आ गया, ये -1.5 आ गया, ये -0.5 आ गया, तो इसका 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री, इसका 0 डिग्री, तीनों मिलके कितना हो गए 360। तो 360 पे भी नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि देखो ये 180 या 540 कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब तीसरा पोल एग्जिस्ट करता है s इज इक्वल टू 2 के ऊपर। s इज इक्वल टू -2 से बड़ी वैल्यू डालें, फर्ज करें -3 डालें। जब -3 डालेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। तो इसका भी -180 डिग्री, इसका भी -180 डिग्री, इसका भी -180 डिग्री, तीनों मिलके कितने बन जाएंगे, -540 डिग्री। तो उस पे एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है ये दो जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता, 0 से ऊपर ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू किसी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और -1 से और -1 और -2 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अभी हमने एक जगह के ऊपर निकाला है, s इज इक्वल टू -0.25 के ऊपर इसकी वैल्यू निकाली 180 डिग्री, ये निकला है। जब -0.25 के ऊपर डाली तो यहाँ पे अब मैग्नीट्यूड कंडीशन चेक करनी, k डिवाइडेड बाय s इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए 1 के। यहाँ पे s की वैल्यू डाली -0.25, जब -0.25 डाली तो ये वाली वैल्यू सारी आपस में यहाँ पे -0.25 डाली, तो यहाँ 1.75 आ गया, 0.75 आ गया, -0.25 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाली वैल्यू जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो k इज इक्वल टू 0.328। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम k या गेन की वो वाली वैल्यू निकाल देते हैं, वो किसकी बेस पे निकालते हैं, उस पॉइंट के ऊपर जहां पे मैग्नीट्यूड कंडीशन सेटिस्फाई होती है,
वो पॉइंट लेके आगे वो पॉइंट पुट करते हैं। जब वो पॉइंट पुट करते हैं तो हमें k की एक वैल्यू निकल आती है। ठीक है, अब देखें ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं s इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक पोल एग्जिस्ट कर रहा है, 1 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, 2 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में अब देखो पॉजिटिव साइड पे, जब जैसे आपको मैंने पहले कहा था, अगर यहाँ पे 1 वैल्यू डालूं तो 1 का एंगल, 2 का एंगल, 3 का एंगल, सारों का एंगल 0 हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसी तरह -1 से -0 से -1 के बीच में जैसे -0.25 डालूं, -0.25 डालूं तो इसका एंगल 180 डिग्री आ जाता है, बाकी दोनों का 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है तब ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसी तरह -1 से -2 के बीच में डालूं, जब -1 से -2 के बीच में डालूं तो ये भी -180 डिग्री होता है, ये भी -180 डिग्री होता है और ये 0 होता है। तो दोनों मिलके कितने बन जाते हैं? 360 डिग्री। ठीक है, ये -180, ये -180, ये -360 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसको 540 वाली रेंज में होना चाहिए। इसी तरह जब आगे वाली वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, से फर्ज करें जब 3 डाला, जब -3 डाला तो यहाँ पे -3, -2 और -1, ये -180 डिग्री, -180 डिग्री, -180 डिग्री, तीनों मिलके 540 हो गए, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर। ठीक है, यही डायग्राम बनाई गई है। -1 से -2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है और 0 से -1 के बीच में और 2 से ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके 3 ही पोल हैं, एक s इज इक्वल टू 0 के ऊपर, एक s इज इक्वल टू -1 के ऊपर, एक s इज इक्वल टू -2 के ऊपर। -1 और -2 के बीच में नहीं कर रहा और 0 से ऊपर यानी कि 0 से पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। अगले स्टेप के चलते हैं। हमने एसिम्पटोट निकालने हैं, एसिम्पटोट निकाल के उसकी अप्रॉक्सीमेशन करनी है। ठीक है, एसिम्पटोट निकालने के लिए सबसे पहले एंगल निकालना होगा और फिर उसकी पोजीशन निकालनी होगी, यानी कि कितने एंगल के ऊपर है और किस जगह के ऊपर है। ठीक है, एंगल निकालने के लिए +-180 डिग्री इंटू 2k + 1 डिवाइडेड बाय n - m, n नंबर ऑफ पोल्स, m नंबर ऑफ जीरोस। अब देखिए यहाँ पे पोल्स कितने हैं? 1 2 3 पोल्स हैं और जीरोस कोई भी नहीं है, तो n की जगह 3 लिख दिया, इसकी जगह 0 लिख दिया, 3 - 0, तो 3 आ गया यहाँ पे ना। जब 3 आ गया तो ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पे 60 रह जाएगा ना। जब 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 160 रह गया, तो ये आ गया 60 इंटू 2k + 1। जब k की वैल्यू 0 डालेंगे तो +-60 आ जाएगा, जब k की वैल्यू 2 डालेंगे तो +-180 डिग्री आ जाएगा ना। इसी तरह अगर k की वैल्यू 3 डालेंगे तो +-300 आएगा, k की वैल्यू इसी तरह 2 डालेंगे तो 300 आएगा, 3 डालेंगे तो 420 आएगा। अब देखें 300 और 60 वही एंगल होता है, इसी तरह 420 और 180 सेम होता है, तो इनका फायदा कोई नहीं है। हम क्या करते हैं, k की +-60 डिग्री ले लेते हैं, +-60 डिग्री ले लेते हैं और -60 डिग्री, -180 डिग्री और 60 डिग्री ना सेम है, तो इसलिए +180 डिग्री ले लेते हैं और +-60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, -60 डिग्री और 180 डिग्री, ये 3 है, एंगल निकल आए। अब हमने क्या करना है, उसकी पोजीशन निकालनी है कि जहां पे एंगल आप रियल एक्सिस के ऊपर जहां पे टच करें। ठीक है, रियल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट निकालने के लिए सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, पोल्स इसमें कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, पोल्स इसमें 3 है, s इज इक्वल टू 0, -1 और -2। यहाँ पे 0, -1 और -2 डालना है और जीरोस कितने हैं, एक ही जीरो, कोई जीरो नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3 है, माइनस नंबर ऑफ जीरो 0 है, 0 -1 -2 डाल दिया, -0 आ गया। नंबर ऑफ पोल्स 3 है और नंबर ऑफ जीरो 0 है, तो यहाँ पे क्या बना, इसकी वैल्यू क्या निकली, -1। तो ये -1 से स्टार्ट होगा और इसके साथ क्या एंगल होगा जी, एक -60 डिग्री होगा, एक +60 डिग्री होगा, एक -180 डिग्री होगा।
ठीक है, ये 3 एंगल होंगे, एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकला है। इसके बाद ब्रेक अवे पॉइंट निकालते हैं। ब्रेक अवे पॉइंट वो होता है जहां पे एक्स एक्सिस को छोड़ रहा होता है, और ब्रेक इन पॉइंट वो होता है जहां पे एक्स एक्सिस में दाखिल हो रहा होता है। ठीक है, ये पॉइंट निकालते हैं डी के बाय डी एस इज इक्वल टू 0 पुट करके। डी के बाय डी एस इज इक्वल टू 0 कैसे पुट करते हैं वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, जी एच की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, जी की वैल्यू फीडबैक था ना, एच की वैल्यू 1 थी, तो जी इंटू एच वही बन गया, के डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस जी एच इज इक्वल टू क्या बनेगा, इस सारे में 1 ऐड कर दें, 1 प्लस जी एच को इक्वल टू 0 पुट किया। जब इक्वल टू 0 पुट किया तो यहां से आप k की वैल्यू निकाल, जब यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे तो k का डेरिवेटिव ले लें डी के बाय डी एस ले लें, यानी कि k का डेरिवेटिव s के लिहाज से ले लें, तो इस सारी इक्वेशन का डेरिवेटिव आपको s के लिहाज से लेना पड़ेगा, डी के डी बाय डी एस ऑफ इस सारी टर्म। ठीक है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा लें या इसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s बना। अब 3s एस क्यूब का 3s स्क्वायर, इसका 2s और इसका 1, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। जब इसका डेरिवेटिव निकाल लिया तो ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। जब इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो -3s -6 प्लस -2 इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहां से s की दो वैल्यू निकली, s इज इक्वल टू -0.4226 और -1.5774। अब देखें ये दो वैल्यू निकली। अब देखिए ऊपर जो हमारा रूट लोकस में जो हमारा ग्राफ बना था शुरू में, जहां पे हम ये बताया था, अब देखिए 1 से 2 तक तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब 1 से 2 तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 1 से 2 तक जो वैल्यू आई है उसको यहां एलिमिनेट कर दें, या उसका फायदा कोई नहीं है। अब 1 से 2 तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो -1.774 इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि -1 से -2 तक रूट लोकस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो s की ये वाली वैल्यू जाएगी, s की ये वाली वैल्यू कंसिडर होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू यही बात लिखी हुई है। ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो 0 से -1 के बीच में लाई करता है, -0.426, तो ये एक्चुअल हो जाएगा s इज इक्वल टू -1.5। रूट लोकस नहीं है क्योंकि रूट लोकस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ये ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट्स नहीं हो सकता। ये वाला पॉइंट रूट लोकस का हिस्सा है, तो इसलिए ये ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट हो सकता है। अब इसके अगेंस्ट k की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो ऊपर इक्वेशन है ना ये वाली, इस इक्वेशन में s की वैल्यू डालें। ठीक है, कहां गई, ये वाली इक्वेशन में s की वैल्यू डालें तो k की वैल्यू निकल आती है। तो ये फाइंड करके यहां पे लिखे हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि s की वाली सिर्फ वही वाली वैल्यू होगी जो उसके रूट लोकस के अंदर आती है, तो ये 0.4226 आ गया। 0.4226 के ऊपर ये यहां से x एक्सिस को छोड़ रहा है। ठीक है, ये वाला 0.226। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेके इसकी सिर्फ वैल्यूज को मैं डिस्कस कर लेता हूं या स्टेप्स को डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आप बोर ना हो जाए मजीद ना पढ़ते हुए। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, पोल्स और जीरोस, s इज इक्वल टू -3, -1, -2 और -4। पोल्स और जीरोस का प्लॉट बना लिया, -3, -1, -2 और -4 प्लॉट बना लिया। इसके बाद चेक करना है कहां कहां रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। जहां जहां एग्जिस्ट करता है वहां एक रेड लाइन लगा दी या एक सिंपल लाइन लगा दी। ठीक है, उसके बाद एसिम्पटोट निकालने, एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकालने, और जहां पे एक्स एक्सिस को छोड़ा है। अब एक्स एक्सिस को -2 के ऊपर छोड़ा और एंगल क्या है +-90 डिग्री, तो यहां सीधा सीधा बनाते हैं इसको। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या होता है, ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट निकालना है। डी के बाय डी एस इज इक्वल टू 0 को पुट करके ना, डी के बाय डी एस इज इक्वल टू 0 पुट करना है, और इसमें सिर्फ वो वाली वैल्यू लेनी है जो हमारे रूट लोकस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, वो लेके उसके साथ ग्राफ बना दें।